एक रहस्यमयी गांव का नाम था कुंवरपुर। यह गांव समय के साथ मानो ठहर सा गया था। हरे भरे खेत, खामोश गलियां और पुराने मंदिरों की घंटियां गांव को एक अजीब सा सुकून देती थीं। परंतु इस सुकून के पीछे छिपा था एक गहरा राज। कुंवरपुर में कोई बाहरी व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करता था। इसके पीछे एक डरावनी वजह थी। वहां पिछले कई सालों से रात के समय कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवा में अजीब सी आवाजें आती थीं और जब भी कोई उन्हें सुनता था, उसका कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी। गांव में लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, परंतु गांव छोड़ने की बात करना भी मना था। जो गांव छोड़ने की कोशिश करता, वो कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक नया चेहरा दिखाई दिया। उसका नाम था आशुतोष वर्मा, जो पेशे से एक पत्रकार था। उसे कुंवरपुर के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी थी। आशुतोष ने गांव के रहस्यों के बारे में सुना था, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह यह समझने आया था कि आखिर ऐसा क्या है जो इस गांव को इतना अलग बनाता है। आशुतोष जब गांव पहुंचा, तो गांव के लोगों ने उसे दूर से ही देखना शुरू कर दिया। कोई उससे बात नहीं कर रहा था और हर कोई उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। एक वृद्ध औरत, जिसे गांव के लोग बूढ़ी माई कहते थे, उसकी ओर आई और धीमी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो बेटा? यहां आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। परंतु आशुतोष इन बातों पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। उसने लक्ष्मी दादा से मिलने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि वे ही उसे गांव के इतिहास और रहस्य के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। लक्ष्मी दादा ने आशुतोष को अपने घर में बुलाया और उसे चाय पिलाते हुए बोले, तुम्हें यहां जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। इस गांव का हर कोना एक गहरा राज छिपाए हुए है। उन्होंने बताया कि इस गांव पर एक प्राचीन श्राप है, जो तब से शुरू हुआ जब राजा कुंवर सिंह के बेटे ने मंदिर में पूजा के दौरान एक गलती की थी। उस समय के पुजारी ने कहा था कि इस गलती का परिणाम भयानक होगा, और उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे डर के मारे गांव छोड़ते गए, परंतु जो गए वो कभी वापस नहीं लौटे। लक्ष्मी दादा ने चेतावनी दी, अगर तुम सच में गांव के रहस्य को जानने का इरादा रखते हो, तो तुम्हें उस किले में जाना होगा। पर याद रखना, जो किले में गया वह कभी सुरक्षित वापस नहीं आया। आशुतोष को लक्ष्मी दादा की बातें रहस्यमयी और रोमांचक लगी। उसने किले में जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह किले की ओर बढ़ा। किला गांव से थोड़ा दूर था और उसके चारों ओर घने पेड़ थे। रास्ता सुनसान और डरावना था, परंतु आशुतोष की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। जब वह किले के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसे वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई। किला बेहद पुराना और टूटा फूटा था। दरवाजे पर जंग लगी लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। आशुतोष ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वह धीमे से खुल गया, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। किले के अंदर घुसते ही उसे चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सी गंध महसूस हुई। आशुतोष ने अपने चारों ओर देखा और एक बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो शायद किले के अंदर का गुप्त कक्ष था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि राजा कुंवर सिंह के बेटे ने जो पूजा में गलती की थी, उसके पीछे एक बड़ा रहस्य था। राजकुमार ने उस पूजा में जानबूझकर देवता की मूर्ति को अपवित्र किया था, क्योंकि वह अंधविश्वासों में नहीं बल्कि तंत्र विद्या में विश्वास करता था। उसने देवताओं को चुनौती दी थी और उस गलती के बाद से ही गांव पर श्राप लग गया था। तभी से कुंवरपुर में जो भी तंत्र विद्या या अजीब शक्तियों से जुड़ी बातें करता, वह गायब हो जाता या उसकी मृत्यु हो जाती। आशुतोष को अब सारी बातें समझ आ चुकी थीं। वह जान गया था कि किले के अंदर ही उस श्राप का समाधान छिपा था। परंतु तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक अजीब सी छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। आशुतोष ने उस छाया से बचने की कोशिश की, परंतु वह छाया जैसे जैसे करीब आती गई, उसकी सांसें तेज होती गईं। वह समझ चुका था कि यह कोई आत्मा या भूतिया शक्ति थी, जो किले में मौजूद थी। उसने साहस जुटाकर किताब के अंतिम पन्ने पढ़े, जिसमें लिखा था कि अगर किसी व्यक्ति को इस श्राप को समाप्त करना है, तो उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। आशुतोष अब एक बड़ी दुविधा में था।
अगर वह अपनी आत्मा का बलिदान देता तो गांव का श्राप समाप्त हो सकता था, परंतु उसकी खुद की जान चली जाती। आखिरकार उसने साहस दिखाया और आत्मा के सामने खड़ा हो गया। उसने किताब को अपने सामने उठाया और जोर से चिल्लाया, मैं इस श्राप को समाप्त करता हूं। एक तेज रोशनी फैल गई और सारी छायाएं अचानक गायब हो गईं। किले के दरवाजे खुल गए और आशुतोष बेहोश हो गया। जब आशुतोष ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह गांव के बाहर पड़ा हुआ था। गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। लक्ष्मी दादा ने उसके पास आकर कहा, तुमने गांव को बचा लिया बेटा, श्राप अब समाप्त हो गया है। परंतु आशुतोष की आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसे एहसास हुआ कि भले ही गांव का श्राप समाप्त हो गया था, परंतु वह खुद अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा था। उसका शरीर अब गांव में था, पर उसकी आत्मा किले में बंद हो चुकी थी। कुंवरपुर का श्राप समाप्त हो चुका था, परंतु आशुतोष का बलिदान हमेशा के लिए उस रहस्यमयी गांव। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल मिस्टिक इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।